हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुन विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। हमें एक आव्यूह ए दिया है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17। इसके लिए हमें ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि। पहला हमें निकालना है आव्यूह की कोटि। जो आव्यूह की कोटि होती है वह यमयन होता है। आव्यूह की कोटि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमयन, जहाँ यम पंक्ति की संख्या और यन स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति की संख्या इसमें 1 2 3 है और स्तंभ 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो आव्यूह की कोटि होगी वह 3x4 होगी। 3x4। यहाँ पे 3 क्या है? पंक्ति की संख्या है और 4 क्या है? स्तंभ की संख्या। तो 3x4 यम क्रॉस एन को हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। इसके बाद हमें इसमें दूसरा निकालना है अवयवों की संख्या। दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 12। यही अवयवों की संख्या हो जाएगी। जो आव्यूह की कोटि आती है यम क्रॉस एन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वही अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो हमें एक आव्यूह ए दिया गया था 3x4 का, वही आव्यूह की कोटि हो गई है। जहाँ 3 क्या है? आव्यूह की पंक्ति की संख्या और 4 क्या है? आव्यूह में स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या में निकालना है तो अवयवों की संख्या 3x4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यही कहलाएगा अवयवों की संख्या। अब तीसरे टाइप में हमें निकालना है अवयव A13। अब A13 हमें निकालना है। A13 क्या हो जाएगा? इसमें 1 क्या है? पंक्ति है और 3 क्या है? स्तंभ। तो पहले पंक्ति में देखेंगे, ये हमारा पहला पंक्ति है, पंक्ति, दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। ये हमारा क्षैतिज लाइन को पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन को स्तंभ कहते हैं। तो हमें A13 निकालना है। तो 1 इसमें क्या है? पंक्ति की संख्या और 3 क्या है? स्तंभ की संख्या। यहाँ पे पंक्ति की संख्या पहला और इसमें स्तंभ देखेंगे तीसरा, तो यहाँ पे 19। तो A13 का जो वैल्यू होगा वह 19 होगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A21। A21। अब A21 कहाँ? यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? पंक्ति की संख्या और A क्या है? स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति देखेंगे और पहले स्तंभ का पहला अवयव, यहाँ पे 35 है। तो A21 यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे A33 पूछा जा रहा है। A33। A33 क्या कहलाएगा? यहाँ पे 3 क्या है? पंक्ति है और 3 स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति में देखेंगे और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति में पहला अवयव देखें तो यहाँ पे -5 है। तो A33 का जो वैल्यू होगा वह -5 होगा। अब अगले स्टेप में A24 हमें निकालना है। अब A24 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 क्या है? पंक्ति की संख्या है, 4 क्या है? स्तंभ की संख्या। तो दूसरे पंक्ति में देखेंगे और चौथा स्तंभ देखेंगे। तो दूसरा पंक्ति यहाँ है और चौथा अवयव यहाँ पे 12। तो A24 यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें A23 निकालना है। A23 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे क्या है? दूसरी पंक्ति है और 3 में तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैं आपको बुक के थ्रू इसको क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यहाँ पे अवयवों की संख्या 24 दिया गया है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है?
यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो फ्रेंड्स, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो हम संभव कोटियाँ क्रम से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ क्रमशः, पहले तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 गुणे 24 करेंगे तो 24 ही आएगा, 24 गुणे 1 करेंगे तो 24 आएगा, 2 बराबर में 24, 12 दुआई 24। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3, 8 जा 24, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे 4 इंटू में 6 करेंगे तब भी आ जाएगा 24, और 6 इंटू में 4 करेंगे तब भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो 24 अवयव हैं, इनके जो संभव कोटियाँ हैं वह क्रमशः 1 क्रॉस 24, 20 क्रॉस 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। तो यहाँ पे कुल मिला के 8 अवयव बनेंगे। यदि अवयवों की संख्या 24 है तो कुल संभव कोटियाँ 8 हो जाएंगी, क्रमशः इतना 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 इतना। अब यहाँ पे हमें यदि संभव कोटियाँ यहाँ पे 13 है, तो यदि संभव कोटियाँ यहाँ पे 13 है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी। यदि अवयवों की संख्या यहाँ पे 13 है तो इसकी संभव कोटियाँ क्रमशः 2 ही होंगी, क्योंकि ये 13 क्या है, विषम संख्या है। एक तो 1 क्रॉस 13 बनेगा और दूसरा 13 क्रॉस 1 बचेगा। पहला तो 1 क्रॉस 13 होगा और दूसरा क्या होगा, 13 क्रॉस 1। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, इसमें भी अवयवों की संख्या दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो सबसे पहले हम 18 अवयवों की संख्या वाले अवयव को देखेंगे। तो यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो क्रमशः 1 से स्टार्ट होगा। 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1। अब 2 से करेंगे तो 2 9 18, 9 दूनी 18, 3 में हो जाएगा 3 छके 18, 6 तिरिक 18। अब यहाँ पे 7 तो होगा नहीं, ना तो 8 में ही होगा, ना तो 9 वाला तो यहाँ पे हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो 18 अवयव हैं इनकी जो संभव कोटि है क्रमशः 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3 है। अब यहाँ पे हमें अवयवों की संख्या 5 दिया गया है। तो यदि अवयवों की संख्या 5 है तो संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। पहला तो 1 क्रॉस 5 होगा, दूसरा 5 क्रॉस 1 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। 2 में 5 आएगा नहीं, किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे। तो 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि एक 2 क्रॉस 2 अवयव एज इक्वल टू आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 एक अवयव निकालना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करेंगे कि हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे एक 2x2 आव्यूह की रचना करनी है। आव्यूह की रचना करनी है। यहाँ पे हम माना एक आव्यूह जो 2x2 का है, A11 A12 A21 A22 है। तो हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। तो हमारा 2x2 क्रम का एक आव्यूह तैयार हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे पहला दिया गया है कि Aij, यहाँ पे पहला है Aij इज इक्वल टू, यहाँ पे है I प्लस j का स्क्वायर अपान में 2। यहाँ पे हमें दिया है कि I प्लस j का स्क्वायर में अपान में 2। अब यहाँ पे हमें 2x2 आव्यूह की रचना करनी है। यहाँ पे 2x2 आव्यूह की रचना करेंगे तो हम पाएंगे, सबसे पहले A11 निकालेंगे, A11। अब A11 कैसे निकलेगा? I के स्थान पे 1 रखेंगे और J के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 का होल वर्ग अपान में 2 इज इक्वल टू 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का होल वर्ग अपान में 2 का होल वर्ग करेंगे तो 4 आएगा अपान में 2 इज इक्वल टू 2। जो A11 का वैल्यू निकल के आया वह 2 है। A11 का वैल्यू जो निकल के वह क्या है? 2 है। अब हम यहाँ पे निकालना है A12, तो लिखेंगे A12 इज इक्वल टू, यहाँ पे I प्लस j है तो I के स्थान पे यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और j के स्थान पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसका होल वर्ग है अपान में 2 इज इक्वल टू 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का होल वर्ग है अपान में 2, 3 3 जा 9/2, तो जो A12 आएगा वह 9/2 आएगा। अब अगले स्टेप में हम A21 निकालेंगे। A21 I के स्थान पे 2 रखेंगे और J के स्थान पे यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 का होल वर्ग अपान में 2 इज इक्वल टू 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का होल वर्ग अपान में 2, 3 3 जा 9/2। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम A22 निकालेंगे, क्योंकि हमें 2x2 आव्यूह की रचना करनी है। तो यहाँ पे I प्लस j, I के स्थान पे यहाँ पे 2 I के स्थान पे भी 2 है और j के स्थान पर भी 2 है, तो 2 प्लस 2 का होल वर्ग अपान में 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे अपान में 2, 4 इंटू में 4 16/2, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यानी हमें A11 का वैल्यू पता चल गया, A12 का वैल्यू पता चल गया, A21 का वैल्यू पता चल गया और A22 का वैल्यू भी पता चल गया। अब यहाँ पे हम 2x2 आव्यूह की रचना कर देंगे। तो सभी वैल्यू को हम कैपिटल A के इज इक्वल टू जो हमारा A11 है, A12 A21 A22 है, इसी के स्थान पे इन सभी वैल्यू को हम रख देंगे, तो हमारा अभिष्ट 2x2 क्रम का आव्यूह रचना हो जाएगा। तो जो अभिष्ट आव्यूह हमें प्राप्त होगा वह होगा A इज इक्वल टू, A11 का वैल्यू 2 निकला है, A12 का 9/2 और उसके बाद भी 9/2 और यहाँ पे 8 निकला। तो जो हमारा अभिष्ट आव्यूह प्राप्त हुआ 2x2 का वह 2 9/2 9/2 8। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि Aij इज इक्वल टू I अपान में j। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है Aij इज इक्वल टू I अपॉन j।
अब यहाँ पे हमें A11 निकालना है। क्या निकालना है? A11। तो A11 के लिए क्या करेंगे? यहाँ आई जे है तो A11 मतलब आई के स्थान पे 1 आया और जे के स्थान पे 1 आया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। A12 निकालेंगे तो आई के स्थान पे 1 आया और जे के स्थान पे 2, तो A12 जो होगा वह हाफ होगा, यानी 1/2। अब निकालेंगे A21 निकालेंगे तो आई के स्थान पे 2 है और जे के स्थान पे 1 है, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। A22 निकालेंगे, A22 मतलब आई के स्थान पे भी 2 है और जे के स्थान पे भी 2 है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा अभीष्ट आव्यूह यहाँ पे प्राप्त हुआ, अभीष्ट आव्यूह A इज इक्वल टू A11 के स्थान पे 1, A12 के स्थान पे 1/2, A21 के स्थान पे 2 और A22 के स्थान पे 1। तो अभीष्ट आव्यूह 1/2, 2, 1 प्राप्त हुआ। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा टाइप यहाँ पे है A इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल वर्ग अपॉन में 2। यहाँ पे है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल वर्ग अपॉन में 2। अब हमें यहाँ पे निकालना है A11 मतलब I के स्थान पे भी 1 है और J के स्थान पर भी 1 है, तो यहाँ पे I के स्थान पे 1 लिखेंगे और J के स्थान पे 2 इंटू 1 का होल वर्ग अपॉन में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, होल वर्ग अपॉन में 2। यहाँ पे 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का होल वर्ग 9/2। अब अगले स्टेप में यहाँ पे निकालेंगे A12 क्या हो जाएगा? I के स्थान पे 1, J के स्थान पे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे पहले से 2J है तो 2 इंटू 2 होल वर्ग अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 जा 4 होल वर्ग अपॉन में 2। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 गुणे 5 25 अपॉन में 2। अब यहाँ पे हमें निकालना है A21 निकालना है, मतलब I के स्थान पे यहाँ पे 2 है, J के स्थान पे 1 है, तो 2 प्लस 2 इंटू में J के स्थान पे 1 का होल वर्ग अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 का होल वर्ग अपॉन में 2। यहाँ पे 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू में 4 करेंगे 16/2, इसको कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 8 जा 16। अब हमें यहाँ पे निकालना है A22 निकालेंगे तो I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पर भी यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमें 2 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना करनी है, तो यहाँ पे I के स्थान पे 2 हो गया, प्लस 2J के स्थान पे 2 का होल वर्ग अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 में 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4 का होल वर्ग अपॉन में 2। यहाँ पे 2 में 4 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 का होल वर्ग कितना हो जाएगा? 36 अपॉन में 2, इसको कट करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अभीष्ट 2 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना होगी, A इज इक्वल टू होता है A11, A12, A21, A22। इसके मान को क्रमशः हम यहाँ पे रख देंगे, तो A11 का वैल्यू जो निकल के आया है वह 9/2, A12 का वैल्यू 25/2, A21 का वैल्यू 8 और A22 का वैल्यू 18। तो अभीष्ट आव्यूह की रचना होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9/2, 25/2, 8 और 18। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास को बस यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।
तो यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।